आज जिस स्टोरी की हम बात करने वाले हैं वो है मेरठ के खेर नगर का। कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरठ के खेर नगर में एक मोमडन परिवार था जिसमें पति का नाम शाहिद था और पत्नी का नाम निशा था। इनके 2 बच्चे थे जिसमें लड़के का नाम मेहराब था, उसकी एज 10 साल थी और एक लड़की थी 6 साल की। शाहिद जूते की दुकान पे काम करता था, इसलिए वो 10 से 11 के बीच में अपने घर से निकल जाता था और देर रात तक अपने घर पे आता था। उसके दोनों बच्चे स्कूल वगैरह जाते रहते। बुधवार शाम को जब शाहिद अपने दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे वहाँ पे नहीं थे, पर उसने देखा कि यार उसके बच्चे शायद बाहर खेल रहे होंगे, इसलिए उसने, उसकी वाइफ ने और उसके पड़ोस में एक दोस्त था उसके साथ उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसका जो दोस्त था साउद वो चला गया था। खाना खाने के बाद बहुत देर हो गई और 11 बज गई। शाहिद और निशा घर पर ही थे। बहुत देर हो गई पर बच्चे नहीं आए। शाहिद घबरा गया कि भाई बच्चे क्यों नहीं आए, इतनी देर हो गई। शाहिद बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर निकला। कुछ देर बाहर जाने के बाद ही उसे साउद मिल गया। साउद भी उसके साथ बच्चे ढूंढने में उसकी मदद करने लगा, पर बहुत देर होने के बाद भी बच्चे नहीं मिले, इसलिए देर रात तक शाहिद और साउद दोनों पुलिस थाना पहुंच गए। थाने जाकर के उसने अपने बच्चों की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस तभी से कार्रवाई में लग गई। पुलिस के सामने जब ये केस आया तो पुलिस ने 10 एसओजी की टीम इस केस पे लगा दी थी। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी देखने पर पुलिस चौंक गई, क्योंकि ऐसे इलाके में पुलिस ने सोचा कि कोई इन बच्चों का किडनैप तो कैसे ही कर सकता है, क्योंकि जहां ये लोग रह रहे थे वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था खेर नगर में। और पुलिस के सामने जो वीडियो आई उसमें बच्चा मेहराब, उसका लड़का, खेल रहा था और लड़की सीसीटीवी में नहीं आई। पुलिस ने सीसीटीवी देखी, उसके बाद पुलिस को शक हुआ कि बच्चे घर से ही कहीं गायब हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस ने निशा और शाद के फुल डिटेल निकाले। फुल डिटेल में पुलिस को ये पता चला कि भाई निशा के अलग अलग नंबरों से बहुत देर तक बात हो रखी है। जब पुलिस ने अननोन नंबरों का पता लगाया तो उसको पता चला कि निशा कौसर और मुसरत से बात करती थी। उसके अलावा एक और नंबर था जो कि साउद का था, उससे काफ़ी लंबी बातें होती थी। तो पुलिस ने उनसे भी पूछताछ करी। पूछताछ करने में पता चला कि भाई दोनों अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। निशा और शाद दोनों का जो बयान है, दोनों की बातें हैं वो अलग अलग हो रही थी, इसलिए पुलिस ने शाहिद और निशा दोनों को अलग अलग बैठा करके पूछताछ करी। तभी पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा। पूछताछ करने पर पता चला कि निशा तंत्र मंत्र करती है और तंत्र मंत्र करके लोगों को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का वादा करती है, इसलिए आस पड़ोस में काफी सारे लोग उसके पास आते थे। शायद 11 बजे जाता था और शाम को आता था। निशा दिन भर अकेली रहती थी, इसलिए वो दिन में यही काम करती थी तंत्र मंत्र का, और उसके पास काफी सारे लोग भी आते थे। इनफैक्ट पड़ोस में 2 महिलाएं थी, जिसमें एक का नाम था कौसर और दूसरी का नाम था मुसरत। इन दोनों की एज 55 के ऊपर थी। ये दोनों अक्सर निशा के पास तंत्र मंत्र और दूसरी चीजों के लिए आया जाया करती थी। पूछताछ पे पता चला कि निशा का एक बॉयफ्रेंड भी था। जैसे कि निशा की एज थी 37 साल की निशा थी, उससे 7 साल छोटा उसका बॉयफ्रेंड था। उसके बॉयफ्रेंड का नाम था साउद। साउद वही था जो बच्चों के पिता के साथ बच्चों की गुमशुदा की कंप्लेन लिखवाने गया था। तो साउद अक्सर उसके घर आया जाया करता था। पूछताछ में पता चला कि इन दोनों महिलाओं के अलावा 2 आदमी और थे जो इनको मिलने में मदद कर। एक का नाम था शाद और दूसरे का नाम था आरिफ। आरिफ और शाद इन दोनों को मिलाने के लिए पैसे लेते थे। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि निशा का जो बॉयफ्रेंड है साउद, वो 5 साल के लिए पार्षद रह चुका है। LLB की पढ़ाई कर रखी उसने और वो कोर्ट में भी रहता है। साउद की मोहल्ले में बहुत ज़्यादा इज्जत थी क्योंकि वो पार्षद रह चुका था और दोनों फैमिली में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा था। और जो उसका बॉयफ्रेंड है साउद, उसकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी थी। पर जो साउद है उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी बीवी नहीं थी, वो अकेला ही था और निशा तंत्र मंत्र करती थी। उसके अंदर साउद उसकी मदद करता। पुलिस को यहाँ तक तो पता चल गया कि भैया दाल में कुछ काला है, पर अभी तक पुलिस के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन बच्चों की नहीं आई कि भाई बच्चे कहाँ गए और बच्चों के साथ क्या हुआ। तब पुलिस ने इन चारों को पकड़ा। इस बीच पुलिस को निशा पे शक हुआ, उसे थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद 3 घंटे की कड़ी मशक्कत और कठोर पूछताछ पे पता चला उसने ही अपने दोनों बच्चों की हत्या करवाई। और हत्या करवाने की वजह जब आपको पता चली तब आप भी सोचोगे कि यार आज की माँ ऐसा कैसे कर सकती है। निशा ने तंत्र मंत्र की शक्ति को पाने के लिए अपने दोनों बच्चों की बलि दे दी। निशा को लगता था कि भाई अगर वो अपने दोनों बच्चों की बलि दे देगी तो तंत्र मंत्र की सहायता से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो सबके सपने पूरे कर देगी। इतना इस कदर तंत्र मंत्र की विद्या में खो चुकी थी।
इस कत्ल में निशा का जो बॉयफ्रेंड था साउथ, उसने उसकी मदद करी थी। तो 2 महिलाएं थी पड़ोस में, कोसर और मुसरत, जिनकी उम्र 55-58 साल थी। उन लोगों ने इस मर्डर को अंजाम दिया। कोसर का एक लड़का था और एक पड़ोस में लड़का था, दोनों ये भी इसी केस में मौजूद थे। जब निशा ने पुलिस के सामने पूरा बयान दिया, पुलिस की भी आंखें दंग रह गई। इस प्रकार से एक माँ कैसे कर सकती है। अब पुलिस को ये तो पता चल गया था कि भाई निशा और इन चारों लोगों ने मिलकर के ही बच्चों का कत्ल किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूछताछ में इन चारों लोगों ने क्या डिटेल में गवाही दी थी। 3 घंटे की पूछताछ पे निशा ने बताया कि बुधवार शाम को उन लोगों ने कैसे प्लान बनाया बच्चों को मारने के लिए। बुधवार की शाम बेटा मेहराब शाम को 6 बजे के करीब खेल करके घर के अंदर आया। वहीं बेटी कैनन घर पर ही मौजूद थी। तभी साउद, कोसर, मेहराब, आरिफ और शाद, ये चारों, साउद ने दोनों बच्चों को नशे का इंजेक्शन दिया। नशे का इंजेक्शन दे करके बेटी मेहराब की निशा के घर पर ही हत्या कर दी गई थी। बेटा मेहराब बच गया था। साउद उसे कोसर के घर पे ले गया। वहां ले जा करके कोसर ने उसके हाथ पकड़े, नुसरत ने उसका पैर पकड़े और साउद ने उसका मुंह पर कपड़ा लगा करके उसे मारा। उसके बाद में इन दोनों के हाथ पैर तोड़ करके एक बक्से में डाल दिया। अब बड़ी बात यह है कि जब कैनन की हत्या हुई निशा के सामने हुई, निशा वहीं मौजूद, निशा के घर पर ही, मतलब एक माँ के सामने उसकी बेटी को मारा और वो खुद सामने थी। उसने किस प्रकार से देखा होगा ये सब चीज़। इसके बाद में इन दोनों को मारा गया और इन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि भाई कौन क्या करेगा। जैसे अगर कोसर ने हाथ पकड़े थे, दूसरी औरत ने पैर, तो इन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि भाई किस प्रकार से ये घटना को अंजाम देना है। इसके बाद इन दोनों को अलग अलग बक्सों में भरा गया। शाद ने अपनी गाड़ी में एक बक्सा रखा और आरिफ ने एक बक्सा अपनी गाड़ी में रखा। ये दोनों 25 किलोमीटर दूर एक गंग नहर करके तालाब जैसा कुछ नहर थी, 9:30 बजे के लमसम साउथ ने गंग नहर में दोनों बच्चों को फेंक दिया था। इसके बाद वो अपने घर चला गया। अब कहानी का एक और पहलू देखते हैं। जब 9:30-10 बजे के लमसम शाहिद अपनी शॉप से आया, साउथ को कॉल किया था। साउथ, निशा और शाहिद तीनों ने साथ बैठ करके खाना खाया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने खाना खाया। शाहिद को कुछ भी नहीं पता था कि भाई क्या हुआ। साउथ खाना खा के घर चला गया था और घर जाकर के उसने फोन बंद कर दिया। सारी इन्फॉर्मेशन जब पुलिस के पास आई तो साउथ वहां से भाग चुका था। पुलिस नाकेबंदी करके साउथ को पकड़ने की कोशिश कर ही रही थी। पुलिस ने साउथ के घर वालों को उठाया और उनसे पूछताछ करी। पूछताछ करने पर पुलिस के पास साउथ का फोन आया और उसने बोला कि वो थाने आ रहा है। कुछ देर बाद साउथ थाने आ गया और उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। गुनाह कबूल करने के बाद भी साउथ ये मान रहा है कि उसने बच्चों का कत्ल करके गलती करी है, पर वो शादी करना चाहता है अभी भी निशा से। वो बोल रहा है कि जब भी वो जेल से छूटेगा वो निशा से शादी करे। वहीं निशा को 1% दुख नहीं है अपने बच्चों को मारने का। भाई किस प्रकार की माँ है ये निशा, जिसने अपने ही बच्चों को तंत्र मंत्र की विद्या के लिए मरवा दिया। ऐसी माँ कलयुग में ही पैदा हो सकती। ये जो मेरठ का केस है, इसने लोगों के दिमाग में इतना गहरा असर डाला है, लोग सोच नहीं सकते हैं कि भाई एक माँ ऐसा भी कर सकती। क्योंकि इंसान किसी पे यकीन नहीं करता है। अपने घर के अंदर वो अपने भाई बहन पे भी इतना यकीन नहीं करता है कि भाई वो उसके साथ अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे। क्योंकि बहुत बार हम ऐसे केस देखते हैं जिसमें जमीनी मामले में भाई भाई लड़ते हैं, बहन भाई लड़ जाते हैं और वो सगे नहीं रहते, एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। पर माँ बाप के साथ कभी ऐसा नहीं देखा गया। और खास करके माँ जो अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है और जिससे अपने बच्चों के लिए एक अलग ही लगाव रहता है। इस प्रकार का केस जब हमारे सामने समाज में आता है तो वो जो माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, क्या सोचती होगी इस केस के बाद में कि भाई एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती। तो ये नॉर्मल माँ तो है नहीं, ये मुझे लगता है कोई राक्षस ही है। बाकी ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना। इस प्रकार की क्राइम से भरी स्टोरी और ऐसी स्टोरी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, वैसी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। भाई इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं और इस प्रकार के कांड भी हो रखे हैं। अगर आपको इस प्रकार की और स्टोरी देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।